डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में एक आईटीएफ का बहुत ही शानदार सवाल है। ये सवाल को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। सवाल बहुत ही अच्छा है बच्चों। और सवाल क्या है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वन प्लस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कितने सॉल्यूशन होंगे वो बताना है, 0 1 2 इनफाइनाइट। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर में साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, जैसे ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, अगर वाई इस तरह से ले तो आप इसका फॉर्मूला जनरली हम लोग लगाते हैं, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर में जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो काफी लेंदी चलेगा, क्योंकि इसमें वन माइनस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, और फिर उसको अरेंज करेंगे, फिर इसको कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे, तो सवाल जो है आपको क्या होगा, लेंदी मेथड चलेगा। इस तरह से अप्रोच करना आपको सवाल में नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो अप्रोच लगाएंगे उसको ध्यान से देखिए। इस फंक्शन का डोमेन सबसे पहले डिफाइन करो, सबसे पहले डोमेन डिफाइन करो। डोमेन डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स है, तो इसमें एक्स किसके बीच में रहेगा, माइनस वन टू वन। जो ये वाला फंक्शन है इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू वन। और जब यहां पर माइनस वन इधर आएगा तो इधर आ जाएगा माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। ये चलेगा यहाँ पर में दूसरे वाले कंडीशन में। और तीसरा वाला जो कॉस इनवर्स एक्स है, इसमें फिर से क्या होगा, माइनस वन से लेस देन इक्वल टू वन। और तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको एक्स का रेंज क्या मिलेगा, एक तो माइनस वन टू वन है, और इधर में आपको है माइनस टू से लेके जीरो तक। तो इसका मतलब है एक एक ये वाला इंटरवल है और एक ये वाला इंटरवल है। तो दिस विल बी द फाइनल डोमेन, यानी जो इस फंक्शन में एक्स का रेंज होगा वो आपको मिल जाएगा माइनस वन टू जीरो। यानी जो भी आंसर मिलेगा या जो भी सवाल को सॉल्व करेंगे वो इसी इंटरवल में सॉल्व करेंगे। तो सबसे बेसिक काम आपको ये इस सवाल में कर लेना है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर में ध्यान से देखो, यहाँ पर में आप ये वाला फॉर्मूला को सबको पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है ना। तो इसको अगर वन नंबर इक्वेशन दे देंगे, और ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं, ये वाले इक्वेशन को साइन साइन इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स को उधर लेके चलो तो आ जाएगा माइनस माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और इधर आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स वन प्लस एक्स। इसको दो नंबर इक्वेशन। अब ये अगर वन और टू को ऐड कर देंगे, वन और टू को ऐड कर देंगे तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बनेगा, आपको बनेगा टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स। और अगेन ये वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। तो इस तरह से ये हो गया आपको। अब आपको इसका दोनों का ग्राफ को अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत ही सिंपल वे में आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में टू साइन इनवर्स एक्स है, कौन से इंटरवल में आपको देखना है, माइनस वन से जीरो के बीच में। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ को दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स का,
साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से ही चलेगा, है ना। फर्क क्या रहेगा, x इक्वल टू 0 पर 2 साइन इनवर्स 0 तो 0, और x इक्वल टू -1 पर 2 साइन इनवर्स -1, और ये 2 इंटू -π/2, तो ये कैंसिल हो गए -π, यानी ये वाला पॉइंट कितने के बराबर हो जाएगा, -π। x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू -1 पर ये वाला वैल्यू कितना हो गया, -π। ये तो इसका ग्राफ हो गया, और आपको -1 से 0 के बीच में खींचना है। cos इनवर्स 1 प्लस एक्स का ग्राफ जो होगा, जब आप देखोगे x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू -1 पर इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स 1 -1, यानी cos इनवर्स 0, और इट इज नथिंग बट π/2। cos इनवर्स 0 इक्वल टू π/2। इसी तरह से अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो cos इनवर्स 1 प्लस 0, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 इक्वल टू 0। और आप ध्यान से देखो, जो cos इनवर्स x का ग्राफ होगा, cos इनवर्स x का ग्राफ होगा, उसको 1 से -1 से शिफ्ट कर देंगे। तो cos इनवर्स x का जो ग्राफ होता था वो इस तरह से होता था, ये ग्राफ होता था इस तरह से, ये 0, और ये कितना होता था आपके पास में π/, ये आपके पास 1 होता था। लेकिन इसको शिफ्ट कर देना है माइन इधर से, जब इसको शिफ्ट कर देंगे तो ग्राफ आपका इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स x इक्वल टू 0 पर कितना दे रहा है, 0, तो ये वाला पॉइंट, और x इक्वल टू -1 पर कितना दे रहा है, π/2, x इक्वल टू -1 पर π/2। तो आपके पास में देख पा रहे हैं दो ग्राफ बन गया, एक ये वाला ग्राफ इसका है, दिस ग्राफ, और ये वाला ग्राफ 2 साइन इनवर्स x का है, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0 पर। एक क्या हो रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरा ऊपर की तरफ जा रहा है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 0, ठीक है ना। और आपको इतना सारा वर्क जो है समझाने के लिए किया गया है। अगर आप यहाँ पर में इस इक्वेशन को लेके आते हैं, है ना, तो आपको यहाँ से एक ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरा ग्राफ ऊपर की तरफ, और x इक्वल टू 0 पर दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने के बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 विल बी द आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर x इक्वल टू 0 पुट करोगे, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 प्लस 0 यानी π/2, और cos इनवर्स 0 कितने के बराबर हो गया, π/2, तो 0 प्लस π/2 इक्वल टू π/2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है, और इस तरह से हम लोग ग्राफ का अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये वाला अप्रोच से अगर आप सॉल्व करते हो तो सवाल आपको डेफिनेटली लेंदी चलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए।